नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आज हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम जो माहेश्वर सूत्र के विषय में जानकारी प्राप्त किए, जो माहेश्वर सूत्र 14 की संख्या में माने जाते हैं, जो इस प्रकार से अ इ उण ऋलिक एयों अयोच है वरट लण यमं गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खप छठत चटतौ कपय शस्सर हल। ये 14 सूत्र आपको याद होने चाहिए। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार का निर्माण होता है। वही प्रत्याहार अगर हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है, उनको हम समझ लेते हैं, बनाने की क्रिया हमें आ जाती है, तो संज्ञाओं को समझने में, संस्कृत के व्याकरण को समझने में काफी कुछ हमें सहायता मिलती है। आगे हम देखते हैं कि जो कुछ वर्णों के उच्चारण स्थल थे, आभ्यंतर या वाह यत्र, मुख के भीतर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि, अगर इन सब के उच्चारण स्थल कहाँ से हैं, किन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, किसका तालु से होता है, किसका मूर्धा से होता है, किसका दंत से होता है, किसका जो है होठों से होता है सहयोग से, और कौन से आभ्यंतर प्रयत्न वाले हैं, स्पृष्ट हैं, कौन ईषत स्पृष्ट हैं, कौन विपरीत हैं, ईषत विपरीत हैं या समृद्ध हैं, कौन वाय प्रयत्न है, विवाह संवार नाद घोष श्वास प्राण महाप्राण के रूप में। कहने का प्राय है कि अगर हम पिछले वीडियोज को एक बार देख लेते हैं या उसको क्रमशः हम आगे बढ़ते चलते हैं, तो आगे की जो चीजें आ रही हैं ये आपको बहुत ही सुविधाजनक होंगी, सहयोग देंगी। इसलिए हमें पहले पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को अपने चेक कर रहा है कि हमने क्या सीखा। उसके पश्चात जो नवीन ज्ञान आपको जो आज बताया जा रहा है, इसके बारे में आपका वही पुराना ज्ञान, वही पहले का सीखा हुआ ज्ञान जो वीडियो में आपको दिखाया गया, वह आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। आप तुरंत इस काम को कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जितने भी ज्ञान विज्ञान या संस्कृत शिक्षण या किसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें शिक्षक बनने की पात्रता अनिवार्य है, जो उसके सिलेबस दिए गए हैं, उसमें से ये जो मूल चीजें हैं या अति आवश्यक हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो आइए हम आज आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वृद्धि संज्ञा क्या होती है, गुण संज्ञा क्या होती है, लोप संज्ञा क्या होती है, इस प्रकार से तमाम संज्ञाओं के विषय में व्याकरण में दिया हुआ है। उसमें से कुछ मुख्य संज्ञाओं को हम यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी जो संज्ञाएं बचेंगी उनका प्रसंगानुकूल, जहाँ पर संधि के रूप में, जहाँ उनका कारक के रूप में या प्रत्यय आदि की सिद्धि के रूप में उपयोग करना होगा, वहां पर उन संज्ञाओं को विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए कुछ संज्ञाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। स्वरूप निर्वचन या लक्षण कथन का ही दूसरा नाम परिभाषा है। यानी जब हम परिभाषा शब्द को लेते हैं तो क्या है परिभाषा? किसी चीज को व्याख्यायित करने के लिए, उसके स्वरूप का निरूपण करने के लिए, उसका निर्वचन करने के लिए, अर्थात वह क्या है उसके विषय में स्पष्ट रूप से बताने वाली जो प्रक्रिया होती है, वही क्या है? परिभाषा है। यानी स्वरूप निर्वचन या लक्षण कथन का ही दूसरा नाम परिभाषा है। क्योंकि संज्ञा और उनकी जो परिभाषाएं हैं, इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक पदार्थ या व्यक्ति को किसी न किसी नाम से अवहित किया जाता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का प्राय है कि जितने भी संसार में पदार्थ हैं या प्राणी हैं या व्यक्ति हैं, उन सबको किसी न किसी नाम से ही संबोधित किया जाता है। अवहित का प्राय होता है संबोधित किया जाता है। इसी नाम को जिसके द्वारा उसको अवहित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, उसकी पहचान होती है, वही उसकी संज्ञा होती है। अब व्याकरण में संज्ञा क्या होती है? इसमें भी जब आप संधि करते हैं तो गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, यण संज्ञा, यानी हम लोप संज्ञा
आगम, आदेश, प्रातिपदिक इत्यादि जो नाम लेते हैं, उस व्याकरण में उन संधियों को सिद्ध करने के लिए इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। उन सूत्रों के आधार पर जिससे उसका सिद्धि होती है, जिसके उसके रूप का प्रकटीकरण कैसे हुआ, उसकी सिद्धि होती है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञाएं जो होती हैं ये बहुत प्रकार की हैं। इसमें से जो मूल संज्ञाएं हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे हम लेते हैं संहिता संज्ञा को। संहिता क्या होती है? परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि। संहिता संज्ञा स्यात् वर्णानाम अतिशयितः, वर्णों की अत्यंत समीपता, यानी कोई भी वर्ण जब दूसरे वर्ण से मिलता है तो उसके आधार पर एक शब्द की रचना होती है। तो वर्णों को जब हम एक साथ मिला करके बोलते हैं तो उसमें अगर व्यवधान आता है बोलने में, उच्चारण में, तो उसकी संहिता नहीं होगी। बल्कि जब वर्णों को अत्यंत समीप में, इतना समीपती हो जाती है कि वे अपने उस रूप को किसी प्रकार से व्यवधान के रूप में नहीं लाते हैं बल्कि सहयोग में लाते हैं, ऐसे वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। उसी का अर्थ लिया परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात जो वर्ण एक दूसरे से बिना व्यवधान के, बिना किसी बाधा के उच्चरित होते हों, यानी उसमें उच्चारण के लिए किसी प्रकार की रुकावट ना आती हो, उन्हीं की हम संहिता संज्ञा कहते हैं। माने वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, वर्णों की अत्यंत सन्निधि माने घनिष्ठता। संहिता संज्ञा स्यात्, तो संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरणतया सुधि धन उपास्या, सुधि धन उपास्या एक विच्छेद है, इसकी संधि करनी है। तो देखिए इसमें सुधि में, देखिए सुधि धा में ई आया है, दीर्घ ई, और उपास्या में उ आया है, माने हरस उ। तो ई और उ ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ हैं। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, सन्निकटता है। इसलिए ई और उ माने इकार और उकार, इकार के पश्चात बिना किसी व्यवधान के जो उकार आया है, अतः इस इकार और उकार की संहिता संज्ञा होगी। जैसे सुधि धन उपास्या, सुधि का ई और उपास्या का उ, ये दोनों वर्ण जो हैं, जो स्वर हैं, जो अच हैं, बिना किसी व्यवधान के एक साथ आ रहे हैं, अत्यंत निकटता इनके अंदर है, इसलिए इनकी संहिता संज्ञा होगी। इसीलिए सुधि धन उपास्या को जब हम संधि में लेते हैं तो शुद्धि उपास्या, यानी कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, इनके सन्निकट आने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही, इसलिए इसको हम संहिता संज्ञा कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, गुण। अदेंग गुणा, गुण संज्ञा क्या होती है? अदेंग गुणा अर्थात अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग, इसी में जो परिभाषा इसकी दी हुई है, इसी परिभाषा में ही इसका पूरा स्वरूप निर्वचन किया गया, क्योंकि आपने पहले देखा परिभाषा क्या होती है, यानी स्वरूप निर्वचन या लक्षण कथन का ही दूसरा नाम परिभाषा है। यहाँ पर लक्षण कथन किया जा रहा है कि अदेंग गुणा, अब इसी को देखो तोड़ा जा रहा, अत एंग गुणा, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत माने अत का आ ले लीजिए, और एंग का, एंग प्रत्याहार के द्वारा ए ओ है ना सूत्र, ए ओंग माने ए से अंगा तक, ए और ओ, तो आ ए ओ, आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। इसीलिए प्रत्याहारों को जानना जरूरी है। एंग क्या है? जब आप सूत्र को याद करेंगे, प्रत्याहार बनाने की कला आपको आएगी, तो आप सीधे एंग का अर्थ जानेंगे कि ए ओ को एंग कहते हैं। तो आ ए ओ इनकी जो है गुण संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि में क्या होता है कि वृद्धि रादैच, रादैच अर्थात आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच माने इसमें देखिए गुण में हरस आ था, ए था, ओ था, लेकिन यहां पर इसकी वृद्धि है, गुण की बिल्कुल वृद्धि कर दो, यानी उन स्वरों को वृद्धि कर दो। जैसे आ के स्थान पर आ, ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, यही तो ऐच होता है। देखिए आदैच, आ और ऐच, आ ऐच माने ऐ औ, ऐ औच, ऐ और औ को ऐच कहते हैं।
तो जो आ है माने दीर्घ आ और ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो गुण और वृद्धि में यही अंतर होता है कि गुण संज्ञा जो होती है वह ह्रस्व आ ए और ओ की होती है, लेकिन जब उसी को वृद्धि कर देते हैं अर्थात उसी का और दीर्घ कर देते हैं तब वह वृद्धि संज्ञा के रूप में परिणत हो जाती है। अर्थात आ ऐ और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अगला है प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अन्य अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस सूत्र क्या कहता है कि अर्थवद माने जो अर्थवान धातुएं हैं, अर्थवान शब्द हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन शर्त क्या है, वे शब्द ना तो धातु हो, ना प्रत्यय हो, ना प्रत्यांत हो। यानी धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं, अर्थवान जो होते हैं, जिनका कोई न कोई सार्थक अर्थ होता है, ऐसे अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसी का एक और सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च यह सूत्र बताता है कि जो कृदंत हैं, जो तद्धित हैं और जो समास हैं, तो कृदंत तद्धित और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सूत्र से क्या है, कृदंत तद्धितांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से रहित जो अर्थवान शब्द हैं, ऐसे शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र का था कृत तद्धित समासास, जो कृदंत हों, तद्धितांत हों और समास हों, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब देखिए, अब तद्धित, कृदंत, समास, ये सब आगे के प्रकरण में आपको बताए जाएंगे। अगली संज्ञा आती है नदी। नदी संज्ञा क्या होती है, तो नदी शब्द से ही स्पष्ट है, यानी कि इसका कोई ना कोई एक अर्थ है, या एक यहां पर एक उदाहरण के रूप में, सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में ला गया है। इसलिए इस नदी संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा देखें, यूस्त्राख्यो नदी। सूत्र क्या है, यूस्त्राख्यो नदी। इसका निर्वचन क्या है, ईदु दंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ स्यात्। अर्थात अब पहले आप देखें कि यू जो या पे दीर्घ उ लगा हुआ है, तो ई और उ माने ई को ही या होता है, तो ई और उ अर्थात दीर्घ ई और दीर्घ उ से युक्त जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम शब्द के रूप में, अंतिम वर्ण के रूप में जिस शब्द में प्रयोग होते हैं, उनकी ही नदी संज्ञा होती है। तो कहने का प्राय है ई दू माने इकारांत और दू में उ है उकारांत। अंत शब्द जो आता है जैसे इकारांत उकारांत, इसका अर्थ क्या होता है, जो वर्ण सबसे अंत में आता है उसी के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है, यानी उसकी पहचान होती है। जैसे आपने देखा यहां पर दिया है कि ई दू दंतौ, ईदू दंतौ का प्राय क्या है, माने अब ई और उ को अगर हमें अच्छी तरह से स्पष्ट करना है तो इसके लिए हम इसमें कार या कारांत को जोड़ लेते हैं। तो देखिए ई है क्या है, तो यहां पर हमें जो नदी संज्ञक है ये कहता है कि जो दीर्घ इकारांत उकारांत एवं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है, जैसे गौरी, बधू, नदी आदि। अब आप अर्थ को समझिए। गौरी है, एक कहता है सूत्र कि जो दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और नित्य स्त्रीलिंग शब्द का बोधक हो, उन्हीं की जो है नदी संज्ञा मानी जाएगी। जैसे आपने देखा गौरी, गौरी में जो ई है अंत में देखिए इकारांत है और यह स्त्री संज्ञक भी है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा होगी। बधू उकारांत है, दीर्घ और यह भी स्त्री संज्ञक है, इसलिए इसकी भी नदी संज्ञा होगी। नदी खुद जो है आपस में देखिए, नदी
ये दीर्घिकारांत है और खुद नदी है, अर्थात स्त्री संज्ञक है, इसलिए इसकी भी नदी संज्ञा मानी जाएगी। तो यूस्त्राख्यो नदी अर्थात दीर्घिकारांत, दीर्घुकारांत और जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनकी नदी संज्ञा मानी जाती है। और जब इसी नदी संज्ञा माने सूत्र को हम उल्टा कर देते हैं, माने उसमें शेषो घसक माने घी संज्ञक को जोड़ते हैं, तो अर्थ क्या हो जाता है, माने इसका विपरीत क्या है। अब देखिए आप घी संज्ञा को, नदी संज्ञा में क्या था, जो दीर्घिकारांत, उकारांत और स्त्री संज्ञक थे उनकी ही नदी संज्ञा थी। लेकिन घी क्या होता है, घी का प्राय है शेषो घसक। शेषो घसक माने जो शेष बचते हैं नदी संज्ञक के बताने के बाद भी जो कुछ बच जाते हैं, रह जाते हैं, उनकी घी संज्ञा होती है। तो बचा क्या है, यानी शेष इति स्पष्टार्थम नदी संज्ञा, अर्थात जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती। शेष का अर्थ क्या है कि जो नदी संज्ञा नहीं है। ह्रस्वौ यावद उदितौ तदन्तम, और जिनके अंत में क्या होता है, ह्रस्व होता है, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ होता है। तदंतम सख्य वर्जम घी संज्ञम, अर्थात सख्य शब्द एक ऐसा है जो उसका अपवाद है। सख्य शब्द को छोड़ करके जितने भी ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत वाले शब्द होते हैं उनकी घी संज्ञा मानी जाती है। देखिए, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक भिन्न ह्रस्व इकारांत, उकारांत शब्द घी संज्ञक होते हैं। अर्थात कहने का प्राय है कि जो शब्द नदी संज्ञक ना हो, जो शब्द एक तरह से दीर्घिकारांत, दीर्घुकारांत के रूप में ना हो, अर्थात नदी संज्ञक ना हो, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत के रूप में हो, ऐसे शब्दों की घी संज्ञा होती है। लेकिन सखी, अगर हम देखें ये शब्द जो है इसमें ख सखी अर्थात यह दीर्घ ह्रस्व इकारांत है, यह इसका अपवाद है, इसीलिए दिया है शेषो घसकी, माने घी और असख माने सख को छोड़ करके जो शेष बचते हैं नदी संज्ञक के द्वारा उनकी घी संज्ञा मानी जाती है। तो आप देखें हरि, भानु आदि। हरि क्या है, जो कि ना तो स्त्रीलिंग है, ना तो स्त्री बोधक है, ना तो नदी संज्ञक है, और ना तो दीर्घिकारांत है, ना तो दीर्घ उकारांत है। इसलिए जो हरि है, हरि का जो ई है इकारांत माने ह्रस्व इकारांत और भानु का ह्रस्व उकारांत, इन दोनों की घी संज्ञा होगी। तो अब दोनों का अंतर समझिए, नदी संज्ञा और घी संज्ञा। नदी संज्ञा में क्या थी, दीर्घ उकारांत और दीर्घ इकारांत वर्ण जो हैं, शब्द जो हैं, जो स्त्री संज्ञक होते हैं, स्त्रीलिंग बोधक होते हैं, स्त्री के बोधक होते हैं, उनकी जो है नदी संज्ञा होती है। लेकिन जो ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत और नदी संज्ञक नहीं है, ऐसे शब्दों की घी संज्ञा होती है। जिसका सखी शब्द जो है उसका एक अपवाद है, यानी इसको छोड़ करके जितने भी ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत वाले शब्द हैं उन समस्त की घी संज्ञा होती है। अब आइए उपधा देखिए। उपधा क्या होती है, अलो अंत्याद पूर्व उपधा, यानी अंत्याद अल पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा, अर्थात अंत्यादल जो अंतिम अल के पूर्व का जो वर्ण होता है उसी की उपधा संज्ञा होती है। माने अगर कोई शब्द है तो उसका जो अंतिम अल का प्राय होता है समस्त वर्ण, आ से लेकर के हल तक अयुण प्रथम सूत्र है और अंतिम सूत्र हल है। तो हल का ला और अयुण का जो पहला आ है, तो आ प्रथम और ला अंत, तो दोनों को मिला देते तो अल बनता। अल का प्राय है जिसमें संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं, उसमें व्यंजन भी हैं, स्वर भी हैं। तो कहने का प्राय है कि अलो अंत्याद, अंत्याद माने जो अंतिम अल है उसके पूर्व का जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। उसी को यहाँ स्पष्ट करें, अंत्याद अल पूर्व माने अंतिम अल के पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा वाला होता है, अर्थात अंत अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे सखन, सखन है, हम उदाहरण रूप पे ले रहे हैं। सखन में आप देखिए, अगर इसको
ना, देखिए ये अंतिम अल है। अंतिम अल के पूर्व जो इसमें ख में आ है, इसी वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। यानी यह सूत्र कहता है कि अंतिम अल के पूर्व जो वर्ण है उसी की उपधा संज्ञा होगी। तो अब सखन में ख में आ है, इसी आ की उपधा संज्ञा होगी। देखिए सख अन, अगर हम सखन को वर्ण विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो सा हो जाएगा, फिर ख में से आ को निकाल करके अलग ले लिए, अन माने सख धन अन। तो सखन का प्राय है, ये जो ना है ये अंतिम अल है, इसके पूर्व का वर्ण क्या है, ये आ है। इसी आ की जो आ जो हरस आ यहाँ पर है, ये आ क्या है, यही उपधा संज्ञक है। यानी अंतिम अल के पूर्व का जो वर्ण होगा उसी की उपधा संज्ञा होती है। जैसे सखन शब्द में जो अंतिम ना है उसके पूर्व जो हरस आ है, उसी हरस आ की उपधा संज्ञा होगी। अब देखिए अपृक्त संज्ञा। अपृक्त संज्ञा से प्राप्त होता है अपृक्तम एकाल प्रत्यय। सूत्र क्या है, अपृक्तम एकाल प्रत्यय। एकाल एक अल वाला जो प्रत्यय है उसी की अपृक्त संज्ञा मानी जाती है। जैसे एकाल प्रत्ययो यह सो अपृक्त संज्ञा से, माने एक अल वाला जो प्रत्यय है, वर्ण है, उसी की अपृक्त संज्ञा होती है। तो अल का प्राय क्या है, जो वर्ण है, ऐसा वर्ण यानी अयुण से लेकर के हल तक को भी अल कहते हैं। ये अल प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार का प्राय है, उसमें जो अल प्रत्याहार में जो अकेला वर्ण है वही क्या है, अपृक्त माना जाएगा। जैसे उदाहरण सखान धन सा, जैसे हमने लिख दिया सखान धन सा, जैसे ऐसे लिखिए सखान धन सा। अब देखिए यहां सा क्या है, अगर इस सा को हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होता है, सा और धन आ, यानी इसमें अ लगा होता है। तो यानी ये दो अल वाले होते हैं, इसमें दो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ण में अ लगा होता है, हरस आ रहता है। लेकिन अगर उस हरस आ को भी निकाल देते हैं तो इसके नीचे देखिए एक तिरछी लाइन लगा देते हैं, रेखा लगा देते हैं। अब यह एकाल हो गया, माने इसमें एक ही अल है, एक ही वर्ण है, दो वर्ण इसमें नहीं है, यही अपृक्त है। तो कहने का प्राय है कि जो एक अल होता है, एक अल प्रत्यय होता है, उसी की अपृक्त संज्ञा होती है। जैसे सखान का जो ना है ये भी अपृक्त है, या इसी में धन सा अगर हम लगाते हैं हल करके तो इस सा की भी अपृक्त संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें एक अल है, इसमें एक अल है, केवल व्यंजन के रूप में सा है, उसमें से अ हरस को निकाल लिया गया है। इसलिए जो स है, हरस जो व्यंजन के रूप में दिखाई पड़ रहा है सा, इसी सा की अपृक्त संज्ञा होगी। अब आता है गत संज्ञा। गत संज्ञा किसे कहते हैं, गतिश्च सूत्र है गतिश्च। इसकी व्याख्या क्या है, प्रादयः क्रिया योगे गत संज्ञा स्यु, अर्थात प्रादयः प्र उपसर्ग आज जो है, क्योंकि 22 उपसर्ग होते हैं, तो इन 22 उपसर्गों के योग से 22 उपसर्ग क्रिया योगे, 22 उपसर्गों का जब क्रिया के साथ योग होता है तब उनकी गत संज्ञा होती है। अर्थात प्र परा अन अप आदि उपसर्गों का क्रिया के साथ योग होने पर वे गत संज्ञक होते हैं। जैसे कहा जा प्रधि, प्र उपसर्ग है, धी एक क्रिया है, धी क्रिया के साथ प्र उपसर्ग को जोड़ दिया गया, इसका योग कर दिया गया, अब इसकी क्या हो गई, गति संज्ञा हो गई। प्रधि में प्र उपसर्ग था, क्रिया के साथ योग होने से प्र क्या है, यह गत संज्ञक है। तो कहने का प्राय है गति संज्ञक वही होते हैं जो उपसर्गों के साथ क्रिया का योग करते हैं। जैसे पराजयते, विजयते, इनमें जो बी उपसर्ग है, जी धातु है, पर उपसर्ग है, जी धातु है, इन दोनों का जब योग हो रहा है तब यही गति संज्ञक होते हैं। माने परा, बी, अनु आदि जो इसमें उपसर्ग हैं जिसके आधार पर क्रियाओं का योग किया जा रहा है वे गत संज्ञक होते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं पद संज्ञा क्या होती है, क्योंकि बार बार ये देखा जाता है पद किसे कहते हैं, इसके विषय में व्याख्या पूछी जाती है, इसका अर्थ पूछा जाता है। तो पद किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा है, इसका सूत्र है
सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम जो सुबंत है और जो तिगंत है, अर्थात जिन शब्दों के अंत में सुप लगा हो, सुप, और जिन धातुओं के अंत में तिंग लगा हो, यानी सुबंत और तिगंत के द्वारा जिन शब्दों या धातुओं की सिद्धि होती है वही पद कहलाते हैं। आइए, सुप्तिंगतम पदम माने सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात जो सुबंत होते हैं और जो तिगंत होते हैं उन्हीं की पद संज्ञा होती है, अर्थात सुप तथा तिंग प्रत्यांत शब्द स्वरूप को पद कहते हैं। यानी पद का प्राय है जो सुप और तिंग, मूल चीज आ रही है कि सुप और तिंग क्या होते हैं। अब आप इसको पहले समझने का प्रयास करें। जैसे प्रातिपदिक राम से सुप प्रत्यय होकर राम बनता है। प्रातिपदिक राम, राम क्या है? एक शब्द है, एक अर्थवान है। प्रातिपदिक संज्ञा का आपने अर्थ देखा था, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत समासाश्च, यानी जो अर्थवान हो। तो राम क्या है? एक सार्थक है, अर्थवान है, मूल्यवान है, इसलिए राम प्रातिपदिक है। तो राम प्रातिपदिक होने के साथ साथ जब इसका आप सिद्धि करते हैं अन्य विभक्तियों और अन्य वचनों में, तो वही राम क्या होता है? रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान आदि रूप बनता है। बालका बालको बालका। आखिर एक ही प्रातिपदिक शब्द कैसे इतने रूपों में परिवर्तित होता चला जाता है? तो यहाँ पर जो चेंजिंग हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? प्रत्ययों के द्वारा हो रहा है। और जो शब्द रूप होते हैं इसमें सु और जस अम और सस इत्यादि भक्तियां लगती हैं, और सप्तमी के बहुवचन में सुप लगता है और प्रथमा के एक वचन में सु लगता है। तो सु से लेकर के सुप तक माने प्रथमा एक वचन का जो प्रत्यय है वो सु होता है शब्द रूप में, और जो अंतिम होता है वह सुप होता है। तो सु से पा लेकर के हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो उसी को हम सुप कहते हैं, उसी को सुबंत कहते हैं। तो जिन शब्दों की प्रक्रिया सुबंत के द्वारा पूर्ण होती है, जिनकी सिद्धि होती है, उनको सुबंत कहते हैं। और जिन धातुओं में तिप आदि प्रत्ययों को जोड़ करके उनकी सिद्धि होती है उन्हें तिगंत कहते हैं। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। रामा क्या है? राम से रामा बना, इसमें सु प्रत्यय को जोड़ा गया, उसको सिद्ध किया गया, तब रामा बना। इसी तरह से पठ धातु थी, इसमें तिप प्रत्यय को लगाया गया, सिद्ध किया गया, तब एक पठत बना। तो रामा पठत माने राम पढ़ता है, तो रामा पठति, रामा और पठत ये दोनों क्या है? पद संज्ञक हैं। इसी तरह से चाहे राम हो, चाहे कोई क्रिया या धातु हो, उनकी सिद्धि तिगंत या सुबंत के द्वारा होती है। तो जो तिगंत और सुबंत होते हैं यही पद संज्ञक होते हैं, इन्हीं की संज्ञा पद मानी जाती है। अब आइए देखिए विभाषा। विभाषा से प्राय है न वेति विभाषा, अर्थात कहीं कार्य का होना, कहीं कार्य का ना होना, विकल्प एवं निषेध को विभाषा कहते हैं। कहने का प्राय है कि कभी कभी जब कोई सूत्र होता है तो एक पक्ष में कार्य करता है, दूसरे पक्ष में कार्य को नहीं करता है। जिस पक्ष में कार्य करता है उसे विकल्प कहते हैं, जिस पक्ष में कार्य नहीं करता उसे निषेध कहते हैं। तो कार्य होने और कार्य ना होने दोनों दशाओं में जिनका प्रयोग किया जाता है वही विभाषा संज्ञक होते हैं। आइए सवर्ण संज्ञा देखते हैं। सवर्ण संज्ञा क्या होती है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात तालवादि स्थानाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतद्वयम् यस्य एन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। कहने का प्राय है कि ताल आदि स्थानों के द्वारा और आभ्यंतर प्रयत्नों के द्वारा जो प्रयत्न एक समान होते हैं, तुल्य होते हैं, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। कहने का प्राय है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिन वर्णों की आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थल दोनों समान होते हैं वे सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि अकु विसर्जनीया नाम कंठा, आ का वर्ग और विसर्ग ह आदि का जो उच्चारण स्थल है वह कंठ से होता है, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न भी इनका क्या है? अस्पृष्ट है। तो क ख ग घ अंगा, अगर इनको हम लेते हैं क ख ग को, घ को या च छ ज को, तो इनका जो उच्चारण स्थल है वह एक समान होता है। इनकी जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो भी बिल्कुल एक समान है, अस्पृष्ट है, इसलिए सवर्ण संज्ञक माने जाएंगे।
तो सवर्ण संज्ञा का प्राय होता है कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिनका उच्चारण स्थल तालु आदि, कंठ आदि, दंत आदि या होष्ठादि या मूर्धादि के द्वारा एक समान हो, साथ ही साथ जिनके आभ्यंतर प्रयत्न भी जैसे अस्पृष्ट है, ईषत् अस्पृष्ट है, विवृत है, ईषत् विवृत है, समृद्ध है, अर्थात इसमें भी उनकी समानता होनी चाहिए उन वर्णों की परस्पर। जैसे आप यहां देखेंगे त था, दोनों का उच्चारण स्थल दंत एवं प्रयत्न अस्पृष्ट है, माने ता और था देखने तो दो वर्ण है, लेकिन अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो दोनों का उच्चारण स्थल जो होता है वह दंत के द्वारा होता है, और दोनों क्या है, अस्पृष्ट यत्न वाले हैं, उनका आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न अस्पृष्ट है, अतः दोनों क्या है, सवर्ण संज्ञा खाता, जहां पर दोनों समान हो, उच्चारण स्थल के रूप में भी और आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में, उनकी ही सवर्ण संज्ञा होती है। अब आता है टी। टी संज्ञा क्या होती है, अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, अंत्यादि अच, टी संज्ञा, अर्थात अचाम मध्य यो अंत्या, अचों के मध्य में जो अंतिम होता है, सयादिर उसके पहले, माने अंतिम अल के पहले, अच के पहले जो आदि में होता है उसकी टी संज्ञा होती है। कहने का प्राय है अचों के मध्य में अंत्य अच जिसके आदि में हो, माने अंतिम अच हो लेकिन जिस वर्ण के आदि में हो उसकी ही टी संज्ञा मानी जाती है। उदाहरण के रूप में आप समझें, जैसे मनस, मनस है तो मनस में क्या है, देखिए म न और सा देखिए हल है, स में अच नहीं है, लेकिन इस सा के पहले जो ना का आ है, ना में आ है, मनस ना में आ है, वही जो अंतिम अच है, यानी मनस का जो आ, ना में नकारोत्तरवर्ती आ जो है वह अच है और यह अंतिम अच के रूप में है, इसलिए इस आ की ही टी संज्ञा होगी। तो अचो अंत्यादि का प्राय होता है कि जहां पर अंतिम अचों के मध्य में, यानी अचों के मध्य में जो अंतिम अच जिसके आदि में हो वही टी संज्ञक होता है। जैसे मनस शब्द है, इस मनस को अगर हम देखेंगे, सिद्ध करने का प्रयास करें तो कैसे सिद्ध करेंगे, अब आपको हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मनस लिखा है म न और सा, अचो अंत्यादि टी, एक आता है कि जो अंतिम अच हो उसी को टी संज्ञक होती है। तो आप देखेंगे अगर इसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो मां नाम से आ को निकालिए और सा, यही बनता है। अंतिम अच कौन सा है, ये आ है, यही आ जो है इसी की टी संज्ञा होगी, यानी अलो अंत्याद, अचो अंत्यादि टी, जो अंतिम अच, अचों के मध्य में, स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच होता है, यहां पर देखिए मां में भी आ है, लेकिन इसे नहीं लेना है, मां और आ यहां पर आ रहा है एक दूसरा अच स्वर, इसलिए ना नकारोत्तरवर्ती में, ना के उत्तर में बाद में जो आ आया है और इस मनस्सा के पहले वह है, लेकिन यह ना के आदि में है, इसलिए इस आ का टी संज्ञा माना जाएगा। तो नकारोत्तरवर्ती जो आ है मनस का, उसी की टी संज्ञा होगी। अब आइए अगला देखते हैं, प्रगृह ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। अब प्राय क्या है, ईदुदेद दंतम द्विवचनम प्रगृह संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रगृह संज्ञा उनकी होती है जो दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत तथा द्विवचनांत होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो द्विवचन में हों, जो इकारांत माने दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत या एकारांत हों। तो शर्त क्या है, इकारांत होना चाहिए, माने अंतिम स्वर क्या हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ उ हो और ए हो, तथा वे द्विवचन में हों, उन्हीं की प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे हरि एतौ, देखिए हरि है तो हरि हरि, तो हरि हरि, तो हरि क्या है, ये द्विवचन में है और यह दीर्घ इकारांत है। इसी तरह से विष्णु, विष्णु देखिए जो विष्णु है यह द्विवचन में है और इसमें दीर्घ उ है, अर्थात यह उकारांत है। गंगे, गंगे देखिए ये भी द्विवचन में है
और यह एकारांत है। इसलिए हरियतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु इत्यादि ये जो शब्द हैं ये क्रमशः दीर्घकारांत, दीर्घकारांत और एकारांत हैं तथा दोनों सब द्विवचन में प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए इनकी जो संज्ञा होगी वह प्रगृह संज्ञा मानी जाएगी। अब आइए निष्ठा संज्ञा को देखिए। निष्ठा क्या कहते हैं? कत कतवतु निष्ठा, अर्थात एतौ निष्ठा संज्ञौ स्यात्। कौन कौन से? माने कत और कतवत ये दोनों प्रत्यय जो होते हैं इनकी निष्ठा संज्ञा मानी जाती है। तो कत का जो का है और कतवत का जो का है, इन दोनों का का या इत संज्ञक होता है। जो इत संज्ञक होते हैं उनका लोप होता है, इसलिए जब कत में से का को निकाल देंगे तो केवल ता बचेगा। इसी तरह से कतवत में से का को निकालेंगे तो केवल तत बचेगा। इस तरह से ता और तवत जो रूप बचता है यही ता और तवत की निष्ठा संज्ञा होती है। इसी तरह से जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे कहा जाए कि आदेश क्या होता है? शत्रुत आदेशा, अर्थात जो शत्रु के समान हो उसकी आदेश संज्ञा होती है। मित्रवत आगमा, जो मित्र के समान आकर के आप में मिल जाए उसको आगम कहते हैं। तस्य लोपा, जिसका लोप हो जाए उसकी लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोपा, जो दिखाई न पड़ता हो उसकी लोप संज्ञा होती है। तो कहने का प्राय है संज्ञाएं एक क्रमशः बहुत होती हैं, लेकिन उसमें से जो मूल मूल संज्ञाएं थी जो अक्सर आपके लिए पूछी जाती हैं, परेशानियां दे देती हैं, ऐसी संज्ञाओं को सरल रूप में, रुचिकर रूप में, सूत्रों के द्वारा, उनकी व्याख्याओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्ञान, विज्ञान, शिक्षण संसाधनों से संबंधित कोई भी सामग्री आपको प्राप्त करना हो, तत्काल प्राप्त करना हो, तो इसके लिए जो बेल आइकन अर्थात घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।